Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a worksheet of class 4th English chapter The Giving Tree. इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. कुछ एक्स्ट्रा ग्रामर के क्वेश्चन, जो आपका एक सीन पैसेज आता है, हर चैप्टर से हम एक पैसेज लेके उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से आपको उसके आंसर्स करने होते हैं. और इसके बाद आपकी क्विज की वीडियो आएगी, तो इसको सब बच्चे ध्यान से देखेंगे. और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. यूनिट 7 चैप्टर 2 द गिविंग ट्री. सबसे पहले टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं. जैसा मैंने कहा कि आपके एक एक्सट्रैक्ट आता है, एक सीन पैसेज आता है आपका PT2 में भी और फाइनल में भी. चलिए देखते हैं कि किस तरीके का से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. ये एक पैसेज है आपका. द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरीड देम अवे. बच्चे ने खुशी से एप्पल्स को प्लक किया और उनको लेके चला गया. द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी. ट्री भी हैप्पी था. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम. लेकिन बॉय जो है वो लंबे टाइम तक उससे दूर रहा, ट्री से. एंड द ट्री वॉज सैड. और ट्री क्या था, बहुत सैड था उसकी वजह से. वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शूक विद जॉय. एक दिन वो वापस आ जाता है बॉय, और ट्री जो है वो खुशी से खुश हो जाता है. पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द बॉय डू. बॉय ने क्या किया. सो इसका आंसर फर्स्ट ही उससे मिल जाएगा आपको लाइन से. द बॉय हैप्पीली छोड़ दीजिए, प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरीड देम अवे. ओके, ये फर्स्ट का आंसर है. यहाँ से यहाँ तक आप एज लिख देंगे. बॉय ने एप्पल्स को प्लक किया, इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा. कैरीड देम अवे, उनको अपने साथ ले गया. नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन द बॉय केम बैक. जब बॉय वापस आया तो क्या हुआ. सो आंसर विल बी व्हेन द बॉय केम बैक. आप लिखेंगे व्हेन द बॉय केम बैक द ट्री शूक विद जॉय. ये लास्ट से लिया गया है, ये 3 नहीं है, ट्री है. ओके, वो खुशी से झूम उठा. नेक्स्ट इज फाइंड द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच इज द ऑपोजिट ऑफ सॉरो. सॉरो मतलब होता है दुख, तो ऑपोजिट होगा इसका हैप्पी. नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ प्लक इन द एक्सट्रैक्ट इज. प्लक का क्या मतलब है यहाँ पर. पुल, टेक आउट, रिमूव, टेक होल्ड एंड रिमूव. तो इसका मतलब है रिमूव करना, प्लक करना, तोड़ना. ओके, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है. हर लेसन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग करते हैं, क्योंकि जनरली पोएम्स होती हैं और जो चैप्टर्स होते हैं उनमें पीछे बहुत क्वेश्चंस नहीं होते और काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं एनसीईआरटी के अलावा भी. लेकिन इस चैप्टर के मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको नहीं कराऊंगी. फॉर श्योर जो आपके एनसीईआरटी के 6 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वहाँ भी बता चुकी हूँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके. उनके अलावा और एग्जाम में कुछ आएगा नहीं इस चैप्टर से. अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, ग्रामर पोर्शन डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन आंसर्स की बात है, जैसे हम लोग ऐसे वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर्स करते थे, तो इस चैप्टर में आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना. तो वो मैं नहीं करा रही हूँ अभी, क्योंकि वही 6 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक वीडियो है इसमें ही, जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है. उसमें उन फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को आप लर्न कर ले, वही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, और ग्रामर के कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो हम अब करते हैं. सो ट्रू एंड फॉल्स, T for true and write F for false. The tree loved the young girl. This is false. The tree loved the young boy. The tree offered mangoes to the boy. ये भी false है. Apple दिए थे उसने, वो apple tree ही होगा. The boy used to sleep under the tree. This is true. उसकी shade में वो सोता था. When he was tired, he gets tired. वो थक जाता था. The tree was unhappy to see the old man. Absolutely false. कभी भी उस बच्चे को वो देखता है, चाहे वो चाइल्ड था, चाहे यंग वन था, चाहे ओल्ड मैन था, वो हमेशा खुश ही होता है. द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद स्टम्प. दिस इज ट्रू. एंड में उसके पास, ट्री के पास सिर्फ स्टम्प ही बचता है. नेक्स्ट, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में कॉलम ए और बी आपको दिए हुए हैं. इधर सब्जेक्ट है, इधर प्रेडिकेट है. आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है इनको ज्वाइन करके. द बॉय, बॉय ने क्या किया था, बॉय क्या करता था. तो बॉय करता था क्लाइम द ट्रंक एंड स्वंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. ट्री को क्लाइम करता था, उसके ऊपर चढ़ता था और उसकी ब्रांचेस के से स्विंग भी करता था, झूला भी झूलता था. द ट्री, पेड़ क्या था. द ट्री, इसमें फर्स्ट आएगा आई थिंक, यस, क्योंकि स्टम्प के साथ ये मैचिंग होगी. वैसे ये भी हो सकता है द ट्री हैड लॉस्ट इट्स एप्पल्स, ब्रांचेस एंड ट्रंक, लेकिन फिर स्टम्प के साथ कुछ मैचिंग बचेगी नहीं, तो ट्री की आप करेंगे वॉज हैप्पी टू गिव इट शेड. ट्री बहुत खुश था अपनी शेड उसको देके. नेक्स्ट इज द यंग मैन. जो यंग मैन था उसने क्या किया, उसने
ट्रंक को कट किया ट्री के और उसको उसकी बोट बना के उसमें सेल किया। ओल्ड मैन को क्या चाहिए था? वांटेड अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए एक शांत जगह चाहिए थी। द ओल्ड स्टम्प क्या था? लॉस्ट इट्स एप्पल ब्रांचेज एंड ट्रंक, उसने तीनों चीज़ें अपनी खो दी थी। ओके, तो इस तरीके से क्या मीनिंगफुल सेंटेंस किस तरीके से बन सकता है? ये सब्जेक्ट्स हैं सभी, क्योंकि इनके बारे में बात हो रही है, और इनको हम कहते हैं प्रेडिकेट। जहाँ पे मैंने आपको सेंटेंसेस कराए थे इंग्लिश ग्रामर में, वहाँ बताया भी था ये। नेक्स्ट है डिग्री। लुक एट द टेबल गिवन बिलो, नीचे आपको एक टेबल दी हुई है। राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन, जो एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज आपको लिखनी है। ये तो एडजेक्टिव है ही, कोई चीज़ स्मॉल है, फनी है, डिलीशियस है। कंपैरेटिव में क्या होता है? तब जब दो के बीच में कंपैरिजन होगा तो दोनों में कौन छोटा है, जब आप ये कहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? तब हम कहते हैं स्मॉलर। एंट इज स्मॉलर दैन स्नेल। ओके, सुपरलेटिव में क्या होता है? जो सबसे ही छोटा है, उसमें अगर कंपैरिजन किया जाए बहुत सारी चीज़ों में तो इसमें होता है स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट है फनी। फनी का कंपैरेटिव होता है फनियर, NNIER, एंड फनीएस्ट। नेक्स्ट है डिलीशियस, मोर डिलीशियस एंड मोस्ट डिलीशियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरल एंड लिखने हैं आपको इनके, जैसा हमने देखा भी था एक NCERT में एक एक्सरसाइज दी हुई थी जहाँ पे आपको सिंगुलर या प्लूरल, एप्पल एप्पल्स, बनाना जैसी चीज़ें दी हुई थी, तो वहाँ से एक सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट भी चैप्टर में बन जाता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले है विंडो। विंडो का होता है विंडोज़। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें आप S लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हाफ। हाफ का होता है हाव्स, F का V बन जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। रे का होता है रेज। ये वाला सबसे अलग है। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सिस नहीं होता, बच्चे जनरली गलत लिखते हैं, ऑक्सन होता है। टूथ, टीथ, रूफ, ये बस ऐसे ही लगेगा इसमें, रूफ्स। नेक्स्ट इज आर्मी, आर्मीज, MIES, Y का I बन जाएगा। लीफ तो जानते हैं लीव्स, F का तो VES ही बनता है। शीप, शीप्स। चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्ड्स नहीं लिखना है इसको। पोटैटो, पोटैटोज, TOES। फिश का प्लूरल फिश ही रहता है। ओके, फिशेज नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। ओके, तो ये सिंगुलर प्लूरल हो गए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज में आपको एक ए एंड द आर्टिकल्स की भी थोड़ा सा बताया हुआ है, तो ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं ए एन या फिर द से। ए और एन को तो आप जानते हैं, एक चीज़ के लिए यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, और जो AEIOU से वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके आगे एन लगता है और बाकियों के आगे ए लगता है। द किसी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए लगता है, या फिर द आप लगाते हैं जो एक ही हो, पूरे उसमें पता हो कि आप उसी की ही बात कर रहे हैं। जैसे माउंटेन होगा तो आप अ माउंटेन लिखेंगे, बट हिमालय होगा तो आप द हिमालय लिखेंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि हम किस माउंटेन की बात कर रहे हैं। ओके, और जो चीज़ें एक से ज़्यादा उनमें भी द यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका डैश गंगा इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो द गंगा होगा, क्योंकि गंगा आप जानते हैं रिवर की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक रिवर की बात हो रही है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री आपकी आती है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे द हमेशा लगता है। ओके, द लॉन्गेस्ट आएगा, ठीक है। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। अगर आप उस सबसे वो बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने बताया गंगा जो है वो इंडिया की सबसे लंबी रिवर है, लॉन्गेस्ट कहा आपने, लॉन्गर नहीं कहा, लॉन्ग रिवर नहीं कहा। अगर आप खाली लॉन्ग यूज़ करते तो फिर उसके आगे आपको किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं, उसको सबसे अच्छा बता रहे हैं, सबसे फास्टेस्ट, जैसे कि आप कहते हैं चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल। याद रखना, खाली आप ये नहीं लिख सकते चीता इज फास्टेस्ट एनिमल, नहीं, द फास्टेस्ट एनिमल, क्योंकि हमें पता है फिर वहाँ पर किस एक पर्टिकुलर एनिमल की बात हो रही है। ओके, तो जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी वहाँ द ज़रूर आएगा। नेक्स्ट इज रामायण। रामायण भी पता है हमें किस ग्रंथ की बात हो रही है, तो द रामायण इज द होली बुक ऑफ हिंदूज। द होली बुक एक ही है, वो हिंदूज की एक होली बुक है ये। आई केप्ट अ पेंसिल, मैंने एक पेंसिल, एंड एक पेंसिल रखी, अब कौन सी रखी वो नाम नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, और स्पेसिफिक हो भी नहीं सकती है पेंसिल। इरेजर, एक इरेजर रखी तो एन इरेजर आएगा, क्योंकि ये वॉवल से शुरू हो रहा है। वॉवल्स आपके 5 होते हैं, AEIO एंड U, इनसे जो भी वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके आगे एन लगता है। इरेजर इन माई ज्योमेट्री बॉक्स। आई वॉज
डैश आर लेट टू स्कूल टुडे, मैं आज 1 घंटा लेट था स्कूल में, तो ए या एन ही आएगा, द तो नहीं आएगा क्योंकि कोई स्पेसिफिक आर नहीं होता। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, बच्चे सोचते हैं एच से शुरू हो रहा है, इसको आर लिख देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। देखिए ये कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे, आर जब भी आपका आता है तो इसमें क्या हो रहा है, एच है यहाँ पर लेकिन एच साइलेंट है, साउंड किसकी आ रही है आर में, ओ की ही आ रही है ना। तो ऐसे केस में जब फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड वॉवल की जा रही है, आप एन ही यूज करते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। कॉन्सोनेंट है लेकिन साइलेंट है, साउंड पे भी हम लोग ध्यान दे, साउंड पर ही मोस्टली ध्यान रहता है हमारा, तो आप इसको एन आर लिखेंगे ना कि अ आर। क्लियर है, तो यहाँ पर एन आर आएगा। वी सॉ एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि ए से शुरू हो रहा है, बाय एक्रोबैट्स इन द सर्कस, हमने सर्कस में एक अमेजिंग परफॉर्मेंस देखी एक्रोबैट्स की। डैश अम्ब्रेला, सो एन अम्ब्रेला इज डैश यूजफुल थिंग, इज अ यूजफुल, इज एन यूजफुल थिंग। एक अम्ब्रेला एक यूजफुल चीज़ है, काम की चीज़ है। ओके, तो आर्टिकल्स में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के समझ के तब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, इसके बहुत सारे रूल्स हैं, एक साथ बताए भी नहीं जा सकते। जैसे अभी ये मैंने बताया आपको कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द ज़रूर आता है, बस एक एक चीज़ ऐसे ही धीरे धीरे आप सीखते रहिए, बड़ी क्लासेस तक आप ऑलमोस्ट सभी सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे वन हु ड्राइव्स व्हीकल, जो व्हीकल को ड्राइव करते हैं उन्हें ड्राइवर कहते हैं। द पर्सन हु मेक फर्नीचर ऑफ वुड, उसे कहते हैं हम कारपेंटर, जो कि फर्नीचर बनाता है वुड का। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु कट्स हेयर, इसे कहते हैं बार्बर। पर्सन हु बिल्ड हाउस, इसको आप कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है आपके घर को, कंस्ट्रक्टर। ओके, आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है, यहाँ पर बिल्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज वन हु क्योर्स डिजीज, जो कि बीमारियों को सही करता है, डॉक्टर। वन हु सिंग सॉन्ग्स, जो कि गाने गाता है, सिंगर। वन हु मेक्स ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि सोने चांदी के गहने बनाता है, ये है गोल्ड स्मिथ। ओके, नेक्स्ट पेज पर है वन हु डज फार्मिंग, जो फार्मिंग करता है, तो ये है फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं, विच, वेयर, हु। विच आप जानते हैं यूज होता है आपके नॉन लिविंग नाउन्स के लिए, जैसे आप कहेंगे विच पेन, मतलब कौन सा पेन, विच बुक, है ना। लेकिन किसी पर्सन को कहेंगे तो आप ये नहीं कह सकते विच की किसी पर्सन के लिए है, मान लो विच पर्सन, है ना, उसके लिए हु आएगा। ओके, नेक्स्ट है हु पर्सन के लिए यूज होता है, आई मेट अ पर्सन हु वॉज अ डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर था। वेयर प्लेस के लिए यूज होता है, तो ये जगह के लिए यूज होगा। हु यूज होगा आपकी लिविंग थिंग्स, पर्सन के लिए, और ये विच यूज होगा नॉन लिविंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अ पोस्ट बॉक्स इज अ प्लेस, एक पोस्ट बॉक्स वो जगह है, डैश लेटर्स आर पोस्ट, जहाँ पर लेटर पोस्ट किए जाते हैं। अब बच्चों को इसमें बड़ा डाउट रहता है, उनको लगता है कि विच, वेयर और हु क्वेश्चंस में ही आते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप किसी के रेफरेंस अगर बता रहे हैं कि जहाँ पर लेटर पोस्ट किए जाते हैं वहाँ पर भी यही वर्ड्स होते हैं, तो विच लेटर्स आर पोस्ट, वेयर लेटर्स आर पोस्ट, या फिर हु लेटर्स आर पोस्ट। आप जगह की बात कर रहे हैं, पोस्ट बॉक्स वो जगह है, और जगह के लिए क्या आता है, वेयर। तो एक पोस्ट बॉक्स वो जगह है वेयर लेटर्स आर पोस्टेड, जहाँ पर कि लेटर्स पोस्ट किए जाते हैं। दिस इज द बुक, ये वो बुक है जो मैंने खरीदी थी, तो विच आई बॉट। नेक्स्ट इज अ पॉटर इज अ पर्सन, एक पॉटर वो पर्सन है जो कि प्रिपेयर करता है पॉट्स क्ले से, तो पर्सन की बात हो रही है, हु प्रिपेयर्स। दिस इज द टेम्पल, ये वो टेम्पल है जहाँ पर आई वर्शिप, मैं वर्शिप करता हूँ, तो जगह की बात हो रही है टेम्पल की, तो वेयर आएगा, वेयर आर वर्शिप। ओके, नेक्स्ट इज चूज द मोस्ट सुटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक। सबसे सुटेबल एडजेक्टिव क्या रहेगा वो आपको चूज करना है और फिल करना है। कुछ आपको दिए भी हुए हैं ऊपर, जैसे कि फेथफुल, शैलो, फ्रेश, बैलेंस्ड, डेंजरस, एक्सप्रेस। तो अब फ्रेश लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड का लोफ कैसा हो सकता है, फेथफुल तो नहीं हो सकता आपके, फेथफुल मतलब होता है जो बहुत वफादार हो। ओके, शैलो मतलब होता है जो बहुत कम गहरा हो, डीप का ऑपोजिट होता है जनरली। फ्रेश तो आप जानते हैं बैलेंस्ड, अब ब्रेड का जो पीस है वो फ्रेश होगा, तो ये सूटेबल एडजेक्टिव है इसके लिए। एंड डैश ट्रेन, ट्रेन कैसी हो सकती है, एक्सप्रेस ट्रेन हो सकती है जो फास्ट चलती है, एक्सप्रेस ट्रेन। अ डैश फ्रेंड, फ्रेंड कैसा हो सकता है, फेथफुल, फ्रेश फ्रेंड तो नहीं हो सकता ना, डेंजरस फ्रेंड भी नहीं हो सकता, एक्सप्रेस फ्रेंड भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आएगा अ फेथफुल फ्रेंड, वफादार जरूर हो सकता है।
नेक्स्ट इज अ डैश मील, मील कैसा हो सकता है, एक बैलेंस्ड मील, जिस बैलेंस मतलब होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बैलेंस डाइट भी आपने सुना होगा। नेक्स्ट इज अ डैश वेपन, वेपन है कोई भी, अगर कोई अस्त्र शस्त्र है तो वो कैसा होगा, डेंजरस ही होगा ऑब्वियसली, तो अ डेंजरस वेपन। अ डैश पॉन्ड, पॉन्ड कैसा हो सकता है, शैलो, शैलो मतलब बहुत गहरा नहीं है पॉन्ड, ओके। तो ये सुटेबल एडजेक्टिव्स का एक क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट है राइट प्रोनाउंसिंग, वाइल प्रोनाउंसिंग द वर्ड क्लाइंब, जब आप क्लाइंब को प्रोनाउंस करते हैं, वी डू नॉट प्रोनाउंस बी, क्लाइंब नहीं बोलते इसको, क्लाइंब बोलते हैं, बी साइलेंट रहता है, क्लाइंब, जो कि वर्ड की एंड में है। इट इज़ दस अ साइलेंट लेटर, ये तो हम जानते हैं। अब आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनमें साइलेंट बताना है। जैसे प्लक, प्लक में अगर सी नहीं होता तो भी ये प्लक ही होता, सी वैसे का की साउंड देता है, लेकिन यहाँ पर उसकी साउंड नहीं आ रही है सी, वैसे सी की भी साउंड देता है, प्लसक नहीं बोलते आप इसको, सो सी साइलेंट है। थम, थम बोलते हैं आप उसको, थंब नहीं बोलते, इसको तो काफ़ी बच्चे मिसप्रोनाउंस करते हैं और फिर पूछते हैं कि इसमें क्या साइलेंट लेटर है, थंब नहीं होता है, ये थम होता है, थम, थम रुकना, ओके। थंब बी साइलेंट है। नी, के साइलेंट, ये तो ईजी है। कैसल, कैसल में टी साइलेंट है क्योंकि कैस्टल नहीं बोलते हैं इसको, टी की साउंड जो है वो साइलेंट रहते हैं, कैसल होता है महल। नेक्स्ट आते हैं बिल्ड, बिल्ड में यू क्या कर रहा है, क्योंकि बिल्ड तो ये भी होता है BILD बिल्ड, तो यू साइलेंट है। विच, विच नहीं बोला हमने, टी की साउंड आई नहीं, तो विच, VICH भी विच ही होता। क्रिसमस, क्रिसमस में टी साइलेंट है। क्रिस एंड मस, क्रिस्टमस तो बोला ही नहीं, तो टी साइलेंट। राइट, राइट में W साइलेंट, ओके। तो ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे। ग्रामर का पोर्शन काफ़ी है इसमें, क्वेश्चन आंसर्स तो मैंने कराए ही नहीं आपको, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, क्योंकि यही रिपीट हो गए। ग्रामर आपकी 15 मार्क्स की आती है, ध्यान रखना। NCERT के क्वेश्चन आंसर स्टिल 10 मार्क्स के आएंगे आपके, ग्रामर का वो जो है वेटेज सबसे ज़्यादा होता है एग्जाम में। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वेरी सून इसकी क्विज भी अपलोड हो जाएगी।